रहते हैं। और ये तो भी कोई चंद एक आपको नज़र आ रहे हैं, ये जो कुछ सामने दरख्त आपको नज़र आ रहे हैं असल तो इनके नीचे होता है जो भी होता है। वो सामने जो आपके गेट सिग्नल नज़र आ रहे हैं उसके सामने तो पाकिस्तान रेलवेज़ को कोई फ़ायदा नहीं दिया। और वजह उसकी ये थी कि जब ट्रेन चलाई गई तो 24 घंटों में गुजरांवाला टू लाहौर एंड लाहौर टू गुजरांवाला ट्रेन टोटल 3 चक्कर लगाती थी, जिसकी वजह से टाइम बहुत ही कम बचता था। ये 2 लोकोमोटिव्स क्वेटा स्टेशन पर फंस गए और जिन्होंने तकरीबन 8 माह पाकिस्तान रेलवे से कटे हुए क्वेटा रेलवे स्टेशन पर खड़े रहकर गुजारे। दोबारा से ट्रेन के फ्रंट पर जाकर अटैच हो जाता और ट्रेन को तकरीबन 1 घंटे के वक्फे के बाद दोबारा से लाहौर के लिए लेकर निकल जाता और इसे दोबारा से GU20 का दहशतनाक विसल जिसने पूरे स्टेशन को हिला कर रख दिया इस वक्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज फिर एक मरतबा शाम का वक्त और मैं आपको लेकर हाज़िर हूँ अपने जो मेरा होम रेलवे स्टेशन है गुजरांवाला सिटी रेलवे स्टेशन पर। अब दोस्तों आज फिर कुछ ट्रेन्स कवर करेंगे। यहाँ पे ट्रेन्स तो वैसे वही वाली होंगी जो हम शुरू से कवर करते आ रहे हैं, जिनमें से आज 2 ट्रेन्स को फिर से कवर करेंगे। पहली 5 अप और दूसरी 103 अप रेल कार। और 7 अप आज काफ़ी ज़्यादा डिले का शिकार है, मैं बताता चलूँ आपको। और वजह उसकी ये है कि वो पीछे से ही काफ़ी लेट आ रही थी, तो उसका तकरीबन अराइवल 6 बजे के लगभग होगा। और उस वक्त उम्मीद है कि यहाँ पर काफ़ी अंधेरा हो चुका होगा। और चूँकि यहाँ पर लाइटिंग का कोई अच्छा इंतज़ाम भी नहीं, तो अंधेरे में कुछ ख़ास रिज़ल्ट भी नहीं आएगा, तो उस ट्रेन को कवर करने का फ़ायदा भी नहीं। दोस्तों ये आपको बहुत सारी बाइक्स यहाँ पर नज़र आ रही हैं। इन बाइक्स की मैं आपको वजह बताता चलूँ कि गुजरांवाला रेलवे स्टेशन भी पाकिस्तान रेलवे स्टेशन के उन स्टेशंस में से है कि जिन पर लोग जो शहर की जो आम आवाम है वो वॉक के लिए या आप कह लें जॉगिंग के लिए या सुबह के वक्त अगर यहाँ पर देखें तो सुबह की सैर के लिए बहुत से लोग आते हैं। यहाँ पर देखें ये सारा यार्ड इस वक्त क्रिकेट के जो प्लेयर्स हैं, छोटे छोटे बच्चे भी हैं जिसमें ये देखें ये सब शामिल हैं इनमें। और एक बहुत अच्छा आप कह लें कि पिकनिक स्पॉट भी है गुजरांवाला रेलवे स्टेशन। इंडिपेंडेंस डे पे यहाँ पर कुछ फैमिलीज़ बैठकर इस जगह में खाना भी खा रही थी, मैंने देखा। और उसकी गालबन मैंने वीडियो भी मेरे चैनल पर मौजूद होगी शॉर्ट्स के अंदर। तो यही वजह है कि यहाँ पर ये मोटरसाइकिल्स का रश लगा हुआ है। और यहाँ पर क्रिकेटर तो यहाँ पर हर वक्त मौजूद ही रहते हैं। और ये तो भी कोई चंद एक आपको नज़र आ रहे हैं, ये जो कुछ सामने दरख्त आपको नज़र आ रहे हैं असल तो इनके नीचे होता है जो भी होता है। वो सामने जो आपके गेट सिग्नल नज़र आ रहे हैं उसके सामने तो बहुत से जो हैं क्रिकेटर्स आप कह लें कि अंडर 19 के भी और अंडर 25 के भी जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। तो यही वजह है कि रेलवे स्टेशन का फ़ायदा उन लोगों को भी होता है कि जो रेलवे पर सफ़र नहीं भी करते, वो भी जो हैं मुस्तफ़ीद होते हैं पाकिस्तान रेलवेज़ के स्टेशन से। दोस्तों आप भी मेरी वीडियोस देखकर यही सोचते होंगे कि पता नहीं मैं शाम के वक़्त ही क्यों हर मर्तबा जो है
आता हूँ और शाम की ट्रेन्स कवर करता हूँ। तो दोस्तों इसकी वजह ये है कि यहाँ पर कोई भी वक्त ऐसा नहीं सिवाय 2 औकात के कि जिनमें 2 या 3 ट्रेन्स इकट्ठी यहाँ पर आती हों, जिनमें से पहला वक्त तो 11 से 12 के दरमियान है, जिसमें हमें 8 डाउन 39 अप और 102 डाउन जो है रेल कार, वो 3 एक्शंस हमें मिलने का जो है वो कभी इम्कान होता है उस 1 घंटे के अंदर। और इस वक्त जो है हमें 3 ट्रेन्स जो हमें मिलने का इम्कान होता है, उनमें से पहली ट्रेन 7 अप, दूसरी 5 अप और इसी तरह तीसरी 103 अप। और ये 5 अप की आपको लाइट्स नज़र आ रही हैं G20 की, काफ़ी ज़्यादा स्पीड में है। ये जी 5 अप ग्रीन लाइन अपने मखसूस अंदाज में हमेशा की तरह गुजरांवाला से थ्रू पास करते हुए इस्लामाबाद की तरफ निकल गई। और दोस्तों मैं आपसे ये कह रहा था कि इस वक्त की जो 3 ट्रेन्स हैं, उनमें पहली तो 7 अप, दूसरी 5 अप और तीसरी जो है 103 अप, इन ट्रेन्स के मिलने का हमें इम्कान होता है। और उसके अलावा कोई भी वक्त ऐसा नहीं कि जिसमें 2 या 3 ट्रेन्स इकट्ठी आएँ। तो यही वजह है कि एक ट्रेन कवर करने के लिए तो मैं अब आ नहीं सकता। तो यही 2 आइडियल वक्त हैं मेरे पास, जिनमें से जो दोपहर वाला टाइम है 11 से 12 के दरमियान, उस वक्त सिर्फ मैं संडे वाले दिन फ्री होता हूँ। तो इंशाल्लाह इस जो अगला जो संडे आ रहा है, उस संडे को इंशाल्लाह मैं दोपहर को आऊँगा और जो दोपहर वाली ट्रेन्स को कवर करेंगे। और नाज़रीन, अगर हम गुजरांवाला रेलवे स्टेशन के अप एंड डाउन यार्ड्स की बात करें तो बनिस्बत डाउन यार्ड के हमारे पास जो हमारा अप यार्ड है, अप साइड यार्ड, वो काफ़ी बड़ा है। इसके अंदर बासानी कम से कम 2 वॉशिंग लाइंस बनाई जा सकती हैं और एक लोको शेड भी आराम से यहाँ पर बनाया जा सकता है। और आज से काफ़ी अर्सा पहले, तकरीबन 3 या 3.5 साल पहले की बात है कि यहाँ से लाहौर के लिए एक शटल ट्रेन का आगाज़ किया गया था, गुजरांवाला शटल ट्रेन के नाम से, जो कामों की मुरीद के काला शाह काकू, शादरा जंक्शन और लाहौर जंक्शन तक जाती थी। ये जो मैंने रेलवे स्टेशंस के नाम लिए, छोटे रेलवे स्टेशंस, इन पर वो स्टॉप करती हुई जाती थी बेसिकली, और वो इन्हीं स्टेशंस को कवर करने के लिए चलाई गई थी। और ख़ास तौर पर उस ट्रेन के लिए जो है वो आगे, अगर वैसे तो यहाँ से नज़र नहीं आएगा, गेट सिग्नल से थोड़ा ही आगे टर्न टेबल मौजूद है, जो कि ख़ास उस ट्रेन के लोकोमोटिव का जो है रुख मोड़ने के लिए बनाया गया था। इंशाल्लाह वो भी आपको कवर करके दिखाएंगे किसी दिन। तो दोस्तों टर्न टेबल तो बना दिया गया, पाकिस्तानी अवाम का अच्छा खासा पैसा भी उस पर ख़र्च किया गया, लेकिन उस टर्न टेबल ने पाकिस्तान रेलवेज़ को कोई फ़ायदा नहीं दिया। और वजह उसकी ये थी कि जब ट्रेन चलाई गई तो 24 घंटों में गुजरांवाला टू लाहौर एंड लाहौर टू गुजरांवाला ट्रेन टोटल 3 चक्कर लगाती थी, जिसकी वजह से टाइम बहुत ही कम बचता था। और टाइम की कमी की वजह से जो है लोकोमोटिव टर्न टेबल के पास नहीं जाता था, बल्कि लाहौर से गुजरांवाला तक लोकोमोटिव LHF मोड यानी कि फॉरवर्ड पोजीशन में ट्रेन को गुजरांवाला तक लेकर आता और फिर लाइन चेंज करके
दोबारा से ट्रेन के फ्रंट पर जाकर अटैच हो जाता और ट्रेन को तकरीबन 1 घंटे के वक्फे के बाद दोबारा से लाहौर के लिए लेकर निकल जाता। तो दोस्तों इस तरह टर्न टेबल का इस्तेमाल तो मेरा ख़्याल तकरीबन 2 से 3 दिन सिर्फ किया गया और अब तो ट्रेन भी बंद हो चुकी है और अब सिर्फ वो टर्न टेबल बच्चों के झूला लेने के लिए काम आता है। तो इंशाल्लाह वो आपको दिखाएंगे किसी दिन गुजरांवाला रेलवे स्टेशन का टर्न टेबल, और अभी काफ़ी अच्छी कंडीशन में वो मौजूद है यहाँ पर। और ये जो आप लाइन इस वक्त देख रहे हैं ये है पाकिस्तान रेलवे का ML1 जिस पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ। ये वो लाइन है जो कराची से पेशावर तक जो है बिछी हुई है और ये पाकिस्तान रेलवेज़ की मेन लाइन 1 इसे कहते हैं ML1। और ये पाकिस्तान रेलवेज़ की सबसे लंबी लाइन है जिसकी कुल लंबाई तकरीबन आप कह लें 1600 और 32 किलोमीटर या कुछ समथिंग, इससे ज़्यादा लगा लें आप, इस तरह से है। लें जी 103 अब जो है वो नज़र आ रही है GU20 के साथ। इस तरह से काफ़ी सारे लोग आपको प्लेटफार्म पर बैठे हुए नज़र आएंगे जो कि फारिग वक़्त में आकर यहाँ पर आपस में जो बुज़ुर्ग हज़रात हैं ख़ास तौर पर हमारे, वो सियासत की बातें करते रहते हैं और इसी तरह अपना वक़्त गुजार देते हैं। लेकिन GU20 की शंटिंग बेल की आवाज़ सुनाई दे रही होगी आपकी। तो नाज़रीन 103 की लीड पर है आज 4558 और इस लोकोमोटिव के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ। 4558 और 4568 ये दो वो लोकोमोटिव्स हैं जो हिरक ब्रिज के तबाह होने के बाद, जो कि पिछले साल जो फ्लड्स की सिचुएशन पाकिस्तान में देखी गई, उस सिचुएशन की वजह से जो है डैमेज हुआ हिरक रेलवे ब्रिज, और उसकी डैमेज होने की वजह से ये दो लोकोमोटिव्स क्वेटा स्टेशन पर फंस गए और जिन्होंने तकरीबन 8 माह पाकिस्तान रेलवे से कटे हुए क्वेटा रेलवे स्टेशन पर खड़े रहकर गुजारे और वहाँ पर कोई एक्टिविटी इनसे नहीं करवाई जाती थी। सिर्फ 8 माह स्टिल ये शेड के अंदर खड़े रहे। सिर्फ आप कह लें कि थोड़ा आगे और थोड़ा पीछे इन्हें कर दिया जाता था और इसके अलावा इनसे 8 माह कोई काम नहीं लिया गया। और जब हिरक ब्रिज दोबारा से तैयार कर दिया गया तो उस वक्त जो 4558 था, जब इसे वापसी के लिए भेजा गया तो ये पावर डेड हो चुकी थी। मुसलसल खड़े खड़े ये पावर डेड हो चुकी थी, जबकि 4568 जो था 4568 वो अपने बलबूते पर ख़ुद ही चल के लाहौर जंक्शन तक आया, जबकि जो 4558 था इसे दूसरे लोकोमोटिव्स और ट्रेन्स के साथ जोड़कर उनके सहारे लाहौर जंक्शन तक पहुंचाया गया और फिर यहाँ आकर इसकी रिपेयरिंग की गई और इसे दोबारा से GU20 का दहशतनाक विसल जिसने पूरे स्टेशन को हिला कर रख दिया इस वक्त।
ले जी 103-4558 के साथ गुजरांवाला को छोड़ते हुए और असिस्टेंट ड्राइवर साहब इंचार्ज गार्ड के साथ सिग्नल एक्सचेंज करते हुए और GU20 ने बहुत ही ज़बरदस्त अंदाज के साथ एक्सेलरेशन करनी शुरू कर दिया, जिसकी चेकिंग साउंड्स आपको सुनाई दे रही होंगी। ले जी ये था हमारा दूसरा और आज का आखिरी एक्शन। ले तो नाजरीन ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त और सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। इंशाल्लाह संडे वाले दिन दोपहर के ट्रेन्स को कवर करेंगे और इंशाल्लाह अगली वीडियो में वो आपको दिखाएंगे। और तब तक के लिए आप सबसे मैं इजाज़त चाहूँगा। खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह आने वाली अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।